सासू माँ हो तो ऐसी। सुमन और रवि इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। सुमन मात्र 19 साल की और रवि 23 साल का था। सुमन अमीर घर से थी और रवि मध्य वर्गीय था। सुमन के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को सुमन के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी सुमन के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह रवि को भूल जाएगी, ऐसा सुमन के पिताजी को लगता था। रवि के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। सुमन की पढ़ाई पूरी हो और रवि को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह सुमन के माँ बाप के बात करेंगे, ऐसा उन्होंने रवि को बोला था। एक बार सुमन और रवि को बाहर घूमते हुए सुमन के भाई ने उन्हें देख लिया। सुमन को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने सुमन का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। सुमन के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसे उसे बद्दुआ दी। रवि के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम सुमन के घर वालों से इस बारे में बात करते ऐसे रवि को उन्होंने कहा, पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने सुमन को बहू के रूप में स्वीकार किया। सुमन और रवि को लेकर वह सुमन के मायके में भी गए, पर सुमन के पापा अड़े हुए थे। उनको सुमन का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुमन के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे सुमन का रवि के घर के मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। सुमन बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी रवि की माँ को यानी सुमन की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में रवि दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण रवि के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। सुमन भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। सुमन के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी सुमन के मायके वाले कोई भी नहीं आए। रवि की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। रवि के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने सुमन को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। सुमन उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने सुमन को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गई, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा सुमन पर से कम नहीं हुआ था। रवि की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने सुमन को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। रवि के पापा सुमन को वापस घर ले आए। सुमन के वापस घर आने से
घर की बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब सुमन को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशकुनी पोते को निगल गई, मेरे अब बेटे को भी निगल जाएगी या। ऐसा बोलकर रवि की दादी मतलब सुमन की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त रवि के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब सुमन को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने सुमन को रोका। कहा, जा रही है? ऐसे पूछा। माँ मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं रवि की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता, पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। सुमन रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। सुमन, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई ही नहीं होती। तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो रास्ते पर लोगों ने रवि को वक्त पर हॉस्पिटल ले में गए होते। तो बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है। इन सब बातों का विचार करने का। रवि तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बात तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। सुमन, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चलते जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ रवि की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे में सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और इतनी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में रवि के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभालना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवाब बेटा गवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास को बातें सुनकर सुमन को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसे बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। सुमन की सास की मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे सुमन के मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वह दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। सुमन IAS अधिकार बनी। एक उसे दोस्त देने वाली लोगों का मुंह बंद हो गया। सुमन के मायके वालों को भी यह खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छे जोड़ीदार चुनकर सुमन की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी सुमन अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। यह अंतिम काल में भी सुमन रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में सुमन उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी।
पर सच में सुमन के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं जो एक चौखट के बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।